बसिना मोरे नगरी ए भोले बाबा, हरिना दुख हमारी ए भोले बाबा, चढ़ाइब फूल सगरी ए भोले बाबा। गंगा ही जमुना से जलवा ले अइबो, चढ़ाइब भरे गगरी ए भोले बाबा, हरिना दुख हमारी ए भोले बाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिव जी की पूजा में जो सावन में हम जो सोमवार का व्रत रखेंगे उसमें हमें कौन कौन सी सामग्री शिव जी के पूजा में एकदम अनिवार्य है। अगर आपको मिले तो ज़रूर उन सभी चीज़ों के साथ ही भगवान की पूजा कीजिए, ठीक है। साथ में और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि सावन का पावन और पवित्र महीना 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। पहला सावन सोमवार का व्रत जो है सावन का 18 जुलाई को है, तो उस दिन ही हमें व्रत रखनी है। 4 सोमवार व्रत इस साल पड़ रहा है, ठीक है। तो पूजा में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि सूर्योदय से पूर्व हमें उठ जानी है और हमें सूर्य देव को जल चढ़ानी है। जल चढ़ाने के बाद मतलब उठने के बाद अपने घर का जो ही कार्य है ज़रूर कर लीजिए। झाड़ू वगैरह पोछा करके घर का मतलब साफ़ सफाई करने के बाद सूर्य देव को जल दीजिए स्नान करने के बाद। और जब शिवालय जाइए, शिव मंदिर जाइए, तो हमें कौन कौन सी पूजा करनी है। और एक चीज़ साथ में और बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस बात का ध्यान रखनी है, वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, अगर घर में पूजा करते हैं तो भी, मंदिर जाते हैं तो भी, आप इतनी सब चीज़ों के साथ ज़रूर पूजा कीजिएगा। दूर मंदिर है तो घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम शिवलिंग घर में खरीद कर लेकर आ जाएं सावन में, तो देखिए आपकी मर्जी है। ऐसे तो घर में शिव जी की शिवलिंग रखना या ठाकुर जी को रखना, देखिए रख सकते हैं, कहीं मनाही नहीं है, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नियम अलग है। कई ऐसी मूर्तियां हैं ना कि उनको घर में उनकी पूजा जैसे सभी लोग विधि विधान से नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा नियम अधिक है। बाकी जो हम प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़कर उनके नियम हैं। रोज़ हमें भोग लगानी पड़ती है, शिवलिंग रखती हैं तो रोज़ आपको अभिषेक करना पड़ता है, थोड़ा सा विधि विधान से रखनी चाहिए। तो आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर दूर है तो घर में ला कर करें, तो देखिए आप ला सकते हैं, लेकिन हमेशा शिव जी की पूजा आपको बड़े विधि विधान से करनी पड़ेगी शिवलिंग की। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बता दूं कि देखिए आपको भीड़ भाड़ में मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मन में ही भगवान का नाम लीजिए, स्मरण कीजिए और मन में ही आप पूजा अर्चना कीजिए। घर में आपके जो शिव जी हैं प्रतिमा रखी हैं या शिवलिंग की पूजा गर्भवती महिलाएं नहीं करती हैं, ये भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। ऐसा माना जाता है ना कि गर्भावस्था के दौरान शिवलिंग को नहीं टच करनी चाहिए। ऐसे प्रतिमा मूर्ति है तो आप पूजा कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को एक और बात का ध्यान रखनी है कि आप अभिषेक वगैरह अपने पति के साथ बैठकर सावन में जो घर में लोग रुद्र अभिषेक करवाते हैं या महामृत्युंजय पूजा अनुष्ठान करवाते हैं, उन सभी चीज़ों में आपको शामिल नहीं होनी चाहिए। अभिषेक करने में क्या होता है कि 2 आदमी को ही साथ में पति पत्नी करते हैं। अगर पेट में बच्चा लेकर गर्भवती महिलाएं करती हैं तो 3 सिर कहा जाता है, जो कि शिव जी के पूजा के लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और सूर्य देव को भी हो सके तो गर्भवती महिलाएं जल ना चढ़ाएं। ऐसी अवस्था में मंदिर भी आपको नहीं जानी चाहिए, बचकर रहनी चाहिए। कई ऐसे नियम हैं जो कि आपको थोड़ा सा माननी चाहिए। संतान है सही सलामत अच्छे से हो जाए। हे शिव जी, फिर अगले साल से मैं मंदिर आऊँगी, पूजा अर्चना करूँगी,
ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखनी है। व्रत आप लोग पूछ रहे हैं कि हम मतलब प्रेग्नेंट है दीदी तो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो क्या हम केवल पूजा कर सकते हैं? तो ठीक है, ऐसी अवस्था में आप कम ही व्रत रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपका श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप चाहें तो मतलब बिना व्रत रखे भी भगवान का स्मरण करके पूजा अर्चना कर सकती हैं। तो ये हो गई गर्भवती महिलाओं की बात, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं कि पूजा में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो पूजा में देखिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। भगवान इतना से भी खुश होते हैं और भगवान इतनी से भी खुश होते हैं। थोड़ी सी भी चीज़ों से खुश हो जाएंगे और बहुत अधिक चीज़ चढ़ाना चाहते हैं, आपको बहुत अधिक श्रद्धा है, शौक़ है भगवान के प्रति, तो चढ़ाइए। लेकिन जिनके पास है उनके लिए भी बता दो, और जिनके पास नहीं है थोड़े से चीज़ों में भगवान को अगर आप चाहें तो प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको देखिए अक्षत ऐसा चीज़ है कि हर आदमी के पास मिल जाएगा, तो अक्षत को धोकर लोटे में डालकर ही आपको भगवान के अभिषेक के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। घर से ही डाल के लेके जाएं, धो कर ले लीजिएगा। खंडित चावल नहीं होना चाहिए। 5 लीजिए, 7 लीजिए, 11 लीजिए, 21 लीजिए, गिन लीजिएगा हाथ में दाना, टूटा फूटा चावल मत लीजिएगा। ये भी हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि जल अगर मिलता है गंगा जल तो जल में मिला लीजिए। दूध मिलता है कच्चा दूध तो भी जल में आप मिश्रित कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो साधारण जल भी आप ले सकते हैं। लेकिन मिल रहा है तो जो चीज़ों का मैं नाम रखते जा रही हूँ, जैसे कच्चा दूध हो गया, गंगा जल हो गया, इन सभी चीज़ों को भी आप भगवान के पूजा में शामिल कर सकते हैं। फूल में आप सफ़ेद फूल ले सकते हैं, आंकड़े का फूल, धतूरा का जो बोलते हैं, मदार का भी कई नामों से जानते हैं, तो वो फूल पूजा में शामिल कर सकते हैं। नहीं मिलता है कोई भी सफ़ेद फूल ले लीजिए। और आपको जैसे भगवान के लिए एक जनेऊ अगर आपके पास है तो ज़रूर उनको अर्पित कीजिए। जनेऊ नहीं है तो साथ में आप कलावा भी ले सकते हैं वस्त्र के रूप में। जनेऊ चाहे तो दोनों ले सकते हैं, कलावा भी और जनेऊ भी, ठीक है। ये अपने थाली में सजा कर रख लीजिएगा, नोट करते जाइए कि कुछ भी छूटे ना। अभिषेक में देखिए आप चाहे तो दही भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, मधु मतलब ले सकते हैं मध, तो वो भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो केवल साधारण जल से आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। लेना चाहे तो इतनी सब चीज़ें लेकर जाएं। अगली चीज़ क्या है कि भगवान को हम ना हल्दी चढ़ाते हैं ना रोल मतलब सिंदूर वगैरह लगाते हैं, भगवान को चंदन लगाया जाता है। पीला चंदन मिले या सफ़ेद चंदन मिले अपने पूजा के थाली में रख लीजिए। एक धूप बत्ती रख लीजिए, साथ में कपूर चाहे तो कपूर भी रख सकते हैं। एक दिया रख लीजिए, तिल के तेल घी में बाती डालकर एक दीपक तैयार कर लीजिए। मतलब देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, जो है अगर है तो हर चीज़ सुंदर से सजा कर लेकर जाइए, नहीं है तो भी हम पूजा करेंगे कम चीज़ों के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ आपको क्या लेकर जानी है, बेलपत्र, धतूरा, भांग, धतूरा का एक फल भी आता है, और ऋतु फल। भांग मिलता है तो ज़रूर लीजिए। अब बेलपत्र का है कि देखिए एक भी चढ़ाइए लेकिन चढ़ाइए, लेकिन कौन सा बेलपत्र आपको नहीं चढ़ानी है जिसमें दाग रहता है, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद से दाग बने रहते हैं, वैसा सब बेलपत्र आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। ये भस्म मिल जाए, भस्म क्या होता है कि मंदिरों में जब अनुष्ठान और हवन वगैरह होता है जो उसमें से राख निकलता है उसी को भस्म कहते हैं। ऐसे आप किसी भी दुकान में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वो भी भगवान को हम अर्पित करते हैं। माता रानी के लिए, पार्वती जी के लिए हमें क्या ले जानी है, तो उनके लिए सिंदूर, कलावा का धागा मतलब तोड़ के उनके ऊपर वस्त्र के स्वरूप में हम चढ़ा देते हैं। लाल पीला कपड़ा रखे हैं तो उसमें से भी थोड़ा सा नया कपड़ा कुछ रखे हैं तो काट कर ले लीजिए और भगवान को वो भी चढ़ा सकते हैं। नंदी जी की पूजा करनी है तो चंदन कुमकुम लगाकर उनकी भी पूजा अर्चना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नंदी जी की पूजा हम नहीं करते हैं तो हमें पूजा का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वही हमारे मैसेज को शिव जी के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। और माता की पूजा जब कर लीजिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा, पूजा की विधि में एकदम हर चीज़ मैं आपके साथ देखिए अच्छे से बता रही हूँ कि आप लोग को पूरा अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। तो जब पार्वती जी को सिंदूर लगाते हैं ना तो अपने मांग में ज़रूर 2 बार 3 बार सिंदूर उनके मांग से भर लीजिएगा। भीड़ तो बहुत काफ़ी रहती है, फिर भी कोशिश करनी है कि हम भरेंगे।
जब पूजा अर्चना आपका समाप्त हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, एक शिव जी की आप पूजा कर लेते हैं ना, शिवलिंग की, तो आप संपूर्ण जो शिव परिवार है ना उनकी पूजा कर लेते हैं। और जो जलधारा बह रहा है शिव जी का अभिषेक का, उसको कभी लांघिएगा मत। देखिए मैं कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, बचा कर रहिएगा, नहीं तो बहुत दोष लगता है हमारे ऊपर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पूजा करने के बाद जो ये ऋतु फल वगैरह आप चढ़ाते हैं उसको घर लेकर ना है, मुद्रा भी चढ़ानी है। देखिए मुद्रा भी रख लीजिएगा, इतने सब चीज़ आपको रखने हैं पूजा के थाली में। साथ में दक्षिणा जरूर शिव जी को चढ़ाइएगा, और वो दक्षिणा उठाकर ये ना कि घर लेते आए बच्चे को दे दें, या शिव जी का चढ़ाया हुआ प्रसाद भी कोशिश करें कि ना लेकर आएँ। अन्य आदमी कोई चढ़ाया है तो अगर प्रसाद के स्वरूप में आपको कुछ लेनी है कि हम शिव जी का प्रसाद, माता पार्वती का प्रसाद आप घर ला सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शिव जी का प्रसाद जो खाते हैं ना गरीब होते हैं, तो इसलिए बच्चों को भी ना दें और पति को तो बिल्कुल ही ना दें, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन अगर कोई अन्य आदमी चढ़ाया आपको प्रसाद बिल्कुल लेने का दिल कर रहा है, तो दूसरे का चढ़ाया हुआ कुछ जो वहाँ लोग छोड़ के चले जाते हैं, ले नहीं जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन खुद का चढ़ाया हुआ प्रसाद न बाल बच्चे को दें, न पति को दें, न खुद खाएं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। और पूरा 16 श्रृंगार करके शिव मंदिर जाइएगा। मैं कई वीडियोज में बता चुकी हूँ कि जितने सुहागिन महिलाओं के जो श्रृंगार है ना, सब कुछ आपको करके जानी है। हरी साड़ी वगैरह जो ही आपके पास है अच्छे से पहनकर, ऐसे तो मेरी बहनें ऐसे ही बहुत स्मार्ट और चालाक हैं, ठीक है। तो आप जितने सोमवार जाते हैं, या प्रतिदिन का तो नहीं कहूँगी, लेकिन जितने व्रत पड़ रहे हैं, शिव मंदिर से अपने हाथ में ना एक फूल और चाहे तो एक बेलपत्र भी आप शिव जी के ऊपर से ना लाकर थोड़ा सा साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि गीला और चिटचिट सा रहता है तो चींटी वगैरह आ जाती है। उसको साफ़ करके जतन से ना अपने बक्से में सूख जाए तब कहीं ना कहीं डाल दीजिएगा, बहुत अधिक अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है घर में सुख समृद्धि के लिए। और जो बीमार वगैरह हैं उनके तकिए के नीचे, उनके गद्दे के नीचे आप रख दीजिए। या कोई शुभ कार्य के लिए कोई जा रहा है तो जो शिवालय से आप फूल या बेलपत्र ला रही हैं उनके हाथ में देकर भी, एग्ज़ाम के लिए, नौकरी के लिए, लड़की देखने, लड़का देखने जा रहे हैं तो वो फूल लाकर ज़रूर आप दे सकते हैं। या किसी की शादी होने वाली है तो उस लड़की को भी दे दीजिए कि वो जतन से रख ले। ज़रूर शिव जी के पास से एक बेलपत्र और एक फूल लेकर ही अपने डोलची में, अपने थाली में आइएगा, ठीक है। और घंटी पक्का बजा लीजिएगा, बिना घंटी बजाए वापस मत आइएगा। और शिव जी के पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव जी उससे नाराज़ हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो कभी ना चढ़ाएं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखनी है। और साथ में एक और कार्य करनी है। वो कौन सा कार्य है कि आपको पूरे सावन जब कभी भी घर में या मंदिर ही आप जा रही हैं तो कहीं कोने में जगह ले लीजिए खड़े होकर। अंदर तो लोग खड़ा होने नहीं देते, इतनी भीड़ रहती है, तो बाहर भी कहीं जगह ले लीजिए, बैठ जाइए। और एक मैं आपको मंत्र, देखिए कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, महामृत्युंजय मंत्र, हर विघ्न बाधा का निवारण, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप कहीं से भी पता कर लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, जहाँ मतलब किसी भी प्रकार की अड़चन और आपत्ति विपत्ति को ना काटने वाला मंत्र इसको माना जाता है। तो सावन के महीने में अगर शिव जी का ये मंत्र आप महिलाएं या पुरुष सबके लिए बता दूं, अगर करते हैं ना महामृत्युंजय मंत्र, तो उस घर में मतलब समझ लीजिए, मैं कैसे बताऊं कि आपका हर कष्ट दूर हो जाएगा। आप करके देखिए। और 108 बार पढ़ने का नियम है, लेकिन देखिए आजकल सबके पास उतना समय नहीं है, कि इतना धैर्य भी नहीं है और ना टाइम है किसी के पास। धैर्य है भी तो समय नहीं है। तो आप पूरे सावन 21 बार, 51 बार या 11 बार आप महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर सकती हैं। या आप शिव चालीसा का जो पुस्तक है ज़रूर पढ़िए। पूरी चालीसा, इतनी पतली सी पुस्तक है, छोटी सी, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा के जैसे शिव चालीसा भी
आती है पुस्तक, आपको किसी भी पूजा के दुकान में मिल जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप आप जरूर कीजिए, या तो रुद्राक्ष का माला ले लीजिए आपके घर में है तो, या आप किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, या चना ले लीजिए। चना तो सबके घर में काले वाले चने मिल जाएंगे, बस गिनती के लिए। और 11-21 बार कर रहे हैं तब तो हाथ पे ही आप गिन के कर लीजिएगा। तो मंत्र कैसे है तो चलिए मैं आपको सुना देती हूँ, और कैसे आपको बोलनी है। कितना छोटा सा है, बहुत बड़ा भी नहीं है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। इस प्रकार से आपको 11, 21, 51 बार इस मंत्र का आप लोग उच्चारण जरूर कीजिएगा पूरे सावन, या व्रत के दिन भी मंदिर में ही कीजिए या घर में ही कीजिए, जरूर कीजिएगा। आप खुद नहीं कर सकती तो पति से कहिए, अपने हस्बैंड से, या बड़ा लड़का है तो, कि इस मंत्र का उच्चारण जो ही मतलब बाधा और आपके घर में समस्याएं हैं ना, जरूर वो कट जाते हैं। तो इसलिए हमें ये मंत्र जरूर करनी चाहिए। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब